आ गए सभी लोग? कहाँ तक हो चुका है बच्चों? कहाँ तक हो गया था बच्चों?
मेरी वॉइस क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, ये बताओ कहाँ तक हुआ था अपना? सर SO3 का आज हेडिंग दे रखा SO3 है। से स्टार्ट होगा। SO3 SO2 करवा दिया था। यस सर। यस सर। सल्फर ट्राईऑक्साइड है ना? ये सब लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन कर पाते हैं? चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड सर आपने स्टार्ट करा है ना अभी? सर आप कभी नहीं करते। नहीं करवा दिया। अरे सर रह गया मेरा अभी। तो फिर आप कहाँ रह गए थे? सर मैं ज्वाइन कर रहा था, ज्वाइन ही नहीं हो रहा। 2 बार मैंने ज्वाइन करा फिर हुआ है, मेरा कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। ओके, अभी हो गए ज्वाइन? हाँ सर। डोंट वरी, अभी से यहीं से स्टार्ट बेटे, मैंने कुछ भी नहीं करवाया। हाँ, सल्फर ट्राईऑक्साइड ट्राइमर है बेटे, ठीक है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन S3O9 का, ठीक है ना? 6 into 3 plus 9 into 6, ये मैं S3O9 का बता रहा हूं। ऑक्टेट
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 72. बॉन्ड 7 96 7 sir. Seven. 7 बॉन्ड आ गया। S3O9 ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा सेंट्रल एटम पे बेटे? Six. Six. Plus six. वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल है? यस सर। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करना। सर बॉन्ड 12 है ना? 12 आने चाहिए ना। सर बॉन्ड 12 आएंगे। यस सर 12 आएंगे। 7 लिखवा दिया। कौन था? चलो अच्छा 12 आएगा। ये नोट कर लिया? स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है बेटे। SOS बॉन्ड है, कुछ कह रहे थे क्या? देखो ये 12 बॉन्ड होगा, 12 बॉन्ड है, जहां भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से है वहां कौन सा बॉन्ड? डबल। नहीं, अभी पहले कोऑर्डिनेट पे डबल। ये हो गया अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। अब इसी को मैक्सिमा कोवेलेंसी के हिसाब से भी बना सकते हो, जहां जहां कोऑर्डिनेट है वहां वहां आप डबल भी लगा सकते हो। बना दो। SOS बॉन्ड कितने हो गए? 3। 3. सिग्मा बॉन्ड 12. पाई 6. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटे, कोऑर्डिनेट अगर पूछेगा तो ये स्ट्रक्चर आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ये वाला सही दोनों है ना, ये लुईस के अकॉर्डिंग है और ये मैक्सिमा को वाले, उससे ये थोड़ी ना पूछा था किसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे? 6। इसमें नहीं पूछा है, वो S3O9 में पूछा है, तो आप 6 बताओगे। पाई बॉन्ड जरा बताओ, कितने पाई बॉन्ड पी पाई है और कितने पी पाई है? टोटल नंबर ऑफ पी पाई 6 पी पाई है और 6 पी पाई डी पाई है बेटे।
पाई बॉन्ड तो टोटल 6 हैं। सारे पी पाई डी पाई हैं। सॉरी सर, 3 सर सारे पी पाई डी पाई है। सारे पी पाई डी पाई है। कैसे पता चला? मैंने आपको हिंट बताया था कि अगर किसी के सेंट्रल एटम पे sp3 आ जाए मींस पी पाई डी ही हो सकता है। समझ आ गया या इसको फिर से बता दूं? समझ आ गया सर। यस सर, आ गया सर। ठीक है। नंबर ऑफ s डबल बॉन्ड O भी पूछता है, वो भी 6 है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +6 आएगा, तो इसको बोलते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड ट्राइमर S3O9। अभी देखो SO3 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो SO3 का स्ट्रक्चर ये होगा अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल होगा तो, लेकिन सल्फर का 6 था। हाँ, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल यही है, ये हो गया। बट अकॉर्डिंग टू मैक्सिमा कोवेलेंसी ये होगा। ये लुईस का स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमा कोवेलेंसी। दोनों स्ट्रक्चर सही है। अभी जरा देखो मैक्सिमा कोवेलेंसी में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटे? 3 5 3 नहीं, पी पाई डी पाई पी पाई डी पाई। इस बार धोखा हो गया बेटे, नहीं होगा। यस सर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस बार हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना बेटे, तो एक पी तो रहेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो, अगर आप तुक्का लगाओगे तो वो कभी ना कभी तो फंसेगा मामला बेटे, तुक्के से बात नहीं बनेगी। देखो समझ आया या इसको मैं और ज्यादा अच्छे से समझाऊं? और अच्छे से। अरे वाह, ये हुई और अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन करके एग्जैक्ट आएगा ना सर इसमें। हाँ, अब देखो बात वही है ना बेटे, कॉन्फ़िगरेशन तो करना पड़ेगा। देख, ध्यान से समझना है ना, अभी बार बार ना हो। नियॉन 3s2 3p4 3d बैकेंट है बेटे। 3s2 3p4 d तो वैकेंट है, ये है ना। अभी ये तो ग्राउंड स्टेट है बेटे, जरा ध्यान से देखना। अपसाइड सफर ने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 बॉन्ड बनाया है टोटल। सिग्मा पाई करो तो 6 बॉन्ड है। 6 बॉन्ड है, इट मींस अनपेयर्ड भी 6 होंगे। तो ये तो ग्राउंड स्टेट था, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ। मैं एक साथ कर देता हूं। यहां पे एक ही रखेंगे, यहां एक नहीं। तो ये 6 अनपेयर्ड आ गए, 6 बॉन्ड बनेगा। अब जरा ध्यान देना, आपने कहा सर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यही होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये तो कंबाइन हो गए sp2 ऑर्बिटल sp2 ऑर्बिटल sp2 ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आपको पता होगी। तो अभी देखो 3 पाई बॉन्ड थे, तो एक पाई बॉन्ड ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा। सल्फर की बात कर रहा हूं। तो अब जरा अपवर्ड मूव करके आते हैं। सल्फर के पास एक ऑर्बिटल तो p है और 2 ऑर्बिटल उसके पास d है बेटे। ऑक्सीजन के पास तो p ही होता है, d तो उसके पास है ही नहीं। तो इट मींस ये पाई बॉन्ड कैसा हो गया? p पाई p पाई। बट ये वाला p पाई d पाई, और ये भी कैसा हुआ? p पाई d पाई। मेरी बात को समझ आई बेटे?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी स्टिल किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से पूछ लो। आ गया सभी को? अच्छा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये क्या बनाते हैं? ये सिग्मा बनाते हैं, ये तीनों पाई बनाएंगे बेटे। हाँ, क्या कह रहे थे? सर डी में 2 कैसे चला गया? डी में, ओहो, एक्साइटेड में ले जाना, 2 बार एक्साइटेड कर, एक बार फर्स्ट एक्साइटेड, एक बार सेकंड एक्साइटेड। देखना अपनी कॉपी में पीछे मैंने करवाया हुआ है सल्फर में, इसी चैप्टर में जब मैंने कोवेलेंसी करवाई होगी बेटे तो आपको मैंने करवाया होगा कोवेलेंसी 246 की कोवेलेंसी। नहीं समझ आया कैसे गया? ये जंप कर गया और क्या? हेलो, यस सर, समझ गया। नहीं आ गया सर। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। चलो अच्छा, खैर वहां पे पाई बॉन्ड कैसा था? 1 पी पाई एंड 2 पी पाई डी पाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जरा ध्यान देना, इसका रेजोनेंस बनेगा बेटे। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे SO 3 में। आ गया H2SO4, वाटर एलिमिनेट कर दो। 2 मिनट स्क्रॉल अप करना प्लीज। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है RS। डन। यस सर। H2SO4 का एनहाइड्राइड बना दो। तो SO3 जो है वो एनहाइड्राइड है सल्फ्यूरिक एसिड का, क्योंकि ये एसिड है इसलिए ये ऑक्साइड भी एसिडिक ही होगा। और अगर इसमें आप वाटर ऐड कर दोगे, वाटर इसमें ऐड कर दो तो फर्दर H2SO4 बन जाएगा बेटे। आगे मूव कर। ऑक्सी एसिड ऑफ द सल्फर, ऑक्सी एसिड ऑफ द सल्फर, H2SO5, H2SO4, 3, ऑक्सीडेशन नंबर +6, नॉर्मल मेथड से +8, +4, 2। ये क्या होगा बेटे? इक। ये क्या होगा? अस। और ये होगा आपके पास पर प्लस इक, और ये होगा आपके पास हाइपो प्लस अस। ये दोनों पेरेंट एसिड है, मतलब +4 एंड +6 पेरेंट एसिड है। पेरेंट एसिड में मैंने आपको ऑर्थो, मेटा और पायरो बताया था बेटे।
इसको सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक को ऑर्थो सल्फ्यूरिक बोल सकते हैं क्या? यस सर। पीछे पलट के देखो। यस सर। इसमें और तो और बेटा। ध्यान से देखो, नहीं होगा। ऑर्थो मैंने कब बताया था बेटे, जरा बताना। हाइड्रोजन 3 हो, इसमें नहीं है। हाँ, ये बात तो भूल ही गए भाई साहब। फिर क्या देखते हो? मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन शुड बी 3 लिखवाया होगा कॉपी में। आप जरा देखो ध्यान से, जहां पे मैंने बताया होगा। मिल गया? यस सर। तो भैया अगर, और ये दोनों मैंने बताए हुए हैं उसमें एज एग्जांपल, फिर भी गलत कैसे कर सकते हो आप? इसमें ऑर्थो नहीं होगा, ना ही इसमें मेटा होगा। ओनली पायरो होगा बेटे। इतना समझ आ गया क्या सभी को? इस पे जरा ऑक्सीडेशन नंबर देखना बेटे। इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 10 +5 पर एटम बताओगे ना? तो ये इक का लोवेस्ट है, इक का लोवेस्ट है, तो इसमें क्या लगेगा? हाइपो प्लस इक। मतलब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा बेटे? हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका नाम क्या होगा? हाइपोसल्फ्यूरस और हाइपोसल्फ्यूरिक। आप जरा ध्यान देना, पेरेंट इक एसिड का लोवेस्ट है ये, और ये पेरेंट अस एसिड का लोवेस्ट है। तो अस एसिड के लोवेस्ट के लास्ट में अस, और इक एसिड के लोवेस्ट के लास्ट में इक लगाएंगे। ये मैंने आपको फॉस्फोरस फैमिली में भी बताया होगा बेटे, वहां पे भी एक कंपाउंड ऐसा बताया होगा। तो ये हो गए इतने। आगे चले। तो इसकी नेमिंग तो आपको पता चल गई है ना? ये इक होगा, ये पर इक होगा, अस, हाइपो अस, ये हो गया। अब इसके सॉल्ट बना दो आप।
ये क्या हो जाएगा, हाइपो प्लस आइट, और ये आइट 8 प्लस 8, तो अगर सोडियम के साथ में सॉल्ट बनाऊं तो Na2S2O3 सोडियम सल्फाइड, सोडियम हाइपोसल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम परसल्फेट, तो ये सॉल्ट। और इस तरह से आपको मैंने बताया था 200-300 सॉल्ट आप बना सकते हो। तो ये भी है। तो पायरो कब लगाएंगे, मेटा कब लगाएंगे, ऑर्थो कब लगाएंगे, हाइपो प्लस आइड कब लगाएंगे, ये सारी चीजें हैं इसमें। एक साथ रिवीजन करोगे तो आई थिंक सब क्लियर हो जाएगा। आगे चले बच्चे। यस सर। ठीक है, अब आते हैं H2SO5 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले तो हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता। सल्फर का 6 प्लस 6 into 5 plus 2 octet, 6 into 8 48, then bond 48 minus 38 by 2 मीन्स कितना आ गया बेटे? 5 आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes sir. Oxidation number by normal method, 8 is greater than 6 means कौन सा बॉन्ड होगा? पेरोक्साइड बॉन्ड इस बार तो है। पेरोक्साइड SS हो नहीं सकता क्योंकि सेंट्रल एटम 1 है, और SOS भी पॉसिबिलिटी नहीं है बेटी। अब बात आएगी नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड। नंबर ऑफ, सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना। नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड। नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड मैंने बताया था कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय 2 करना By है। 2. बाय करना है या नहीं करना? मैंने तो 1 by 1. नोट कर लो। नो सर नहीं करना। करना है। करना है सर। आप लोग कॉपी रिवाइज नहीं करते हो बेटे। आपको मैंने बताया होगा कि कब बाय 2 करेंगे, देखो कॉपी में लिखवाया भी था। जब एक सेंट्रल एटम, जब दो सेंट्रल एटम होंगे। नो, जब 2 सेंट्रल एटम होंगे तो डिवाइड नहीं करना था, आपने रिवर्स लिख लिया लगता है। जब भी सेंट्रल एटम 1 होंगे, लिख लेना, अभी फिर से लिख लेना, इफ सेंट्रल एटम इज 1 देन डिवाइडेड बाय 2, पेरोक्साइड 1 आएगा बेटे। तो हमारे पास बॉन्ड कितने आ गए थे? 5। ये 5 बॉन्ड है SO5 में। आप सल्फर से 5th ऑक्सीजन नहीं लगा सकते बेटे। हाइड्रोजन आपके पास 2 थे तो 2 आपने लगा दिए। जहां जहां ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है वहां आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा सकते हो, ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास
H2SO5 है ना। H2SO5 इसका अनदर स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था कि वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल है, इसलिए आप क्या लगा सकते हो, डबल बॉन्ड। ये आ गया। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आप बता दोगे। सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए बेटे? 7 और सिग्मा सॉरी सर 5 2 है बेटे। 5 बॉन्ड है ना, 5 बॉन्ड 2 है। पेरोक्साइड बॉन्ड है आपके पास, बेसिसिटी इसकी 2 होगी बेटे, बेसिसिटी 2 है। अब जरा मुझे सेंट्रल एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर बता दे। +1 -1 -1 +1 -2 +2 -2 +2 -1 +1, then total oxidation number on the sulfur. सल्फर पे ऑक्सीडेशन नंबर आया कितना? 6। इससे पहले 8 आया था, है ना? हाँ, वो 8 गलत था ना, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन। यस सर। अब जरा मुझे ये बताओ कितने ऑक्सीजन है जिसपे -2 है? 2 तीन सर। अबे दिख रहा है भाई, कैसे देख रहे हो स्ट्रक्चर? 3 ऑक्सीजन। यस सर, 3 है। 3 है सर। 2 ऑक्सीजन है जिसपे -1 है, ये पेरोक्साइड वाले। क्लियर हो गई बात? जरा इस पर हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो कितना आएगा सल्फर पे? बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 मींस sp3 आएगा। क्लियर है? sp3 है। पाई बॉन्ड इसके पास कितने हैं? 2। ये पाई बॉन्ड कैसे हैं? p पाई या p पाई d पाई? D पाई P पाई ये वो है ना, sp3 अगर आ जाए तो कुछ सोचना ही नहीं है p पाई d पाई के। sp2 आता तो गड़बड़ हो जाता है, sp आता तो भी गड़बड़ हो जाता, तो ध्यान रखना आप। तो ये अच्छा, हाँ, इसका एक और नाम है, कॉमन नेम है कारोज एसिड। कारोज एसिड, इसका दूसरा नाम भी लिख लो। दूसरा नाम एक और मैंने बताया, परसल्फ्यूरिक। परसल्फ्यूरिक पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक। परऑक्सी भी बोलते हैं, पर भी बोल सकते हैं, कारोज एसिड भी बोल सकते हैं। तो कुछ सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना। और या बस? बस सर। Okay. आगे चलते हैं बेटे। H इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। वाटर H+ OH-, हम अपने हिसाब से ब्रेक कर लिए, -+ क्या हो जाएगा? कॉमन प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड
एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में आप सल्फ्यूरिक एसिड ही बताओ। सर एक बार ऊपर करना थोड़ा। जरा भाग जा। H2S2O7 कितना आया? 56 आया क्या? बॉन्ड कितने आ गए बेटे? 8. Okay, 8. Oxidation number on the central atom? सिक्स सर। ये आ गया सर। SS बॉन्ड है क्या? SS बॉन्ड कम पे होता था, है ना? नंबर ऑफ पेरोक्साइड निकालोगे तो 0 आएगा। 6 - 6 0 आ जाएगा। पेरोक्साइड नहीं है इसमें, है ना? तो अभी क्या है? अभी मैं यहाँ कोऑर्डिनेट लगा सकता हूँ, है ना? कोऑर्डिनेट के बजाय मैं अगर मैक्सिमा कोवेलेंसी के हिसाब से बनाऊं तो मैं डबल लगा सकता हूँ। ये हो जाए। सिग्मा बता सकते हो, पाई बता सकते हो। पाई बॉन्ड कैसा है? पी पाई या पी पाई डी पाई? डी पाई। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सभी सल्फर पे कितने हैं? sp3 sp3 है, सो दैट पी पाई डी पाई होगा, है ना? SOS बॉन्ड 1, बेसिसिटी 2, बाकी चीजें आप बता दो। इसकी जरा हाइड्रोलाइसिस कर दो तो। आप दोबारा लिखना, क्या बनेगा? 2H। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा प्रोडक्ट। तो इसका मतलब अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस की है तो सल्फ्यूरिक एसिड में से अगर मैंने बताया था 2 मोल इक एसिड में से 1 मोल वाटर रिमूव कर दिया तो क्या बनता था? मैंने पीछे सिखाया होगा आपको। बेटा Para. क्या बनेगा बेटे? 2 मोल, पीछे कॉपी पलट के देखो, 2 मोल एसिड से 1 मोल वाटर हटाए। Pyro. इसका मतलब इसका नाम क्या था बेटे? पायरो।
सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर हुआ कैसे ये पायरो हुआ? 2 मोल इक में से 1 मोल वाटर रिमूव किया तो पायरो बनता था। मैंने आपको फास्फोरस फैमिली में बताया था। पायरो का दूसरा नाम भी मैंने बताया था आपको, डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरो और डाई दोनों बोल सकते हो। मैं इसकी नेमिंग बता रहा हूं, पायरो एंड डाई सल्फ्यूरिक एसिड, एंड नहीं और। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? यहां पे 2 क्वेश्चंस हैं। तो इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, और प्रोडक्ट में से 2 मोल में से 1 मोल वाटर रिमूव कर ले तो जो आएगा उसका नाम क्या होगा? तो आई थिंक वहां से आप क्लियर करके बता दो। पायरो, तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर H2S2O8। इसमें टोटल बॉन्ड सभी लोग आप बताएं, मैं बहुत बार बता दूं। टोटल बॉन्ड 10 है। बेटे कम आ रही एग्जाम में 9 आएगा। 9 या 10? -2 है, 9 है। देखो सभी का 9 आ रहा है क्या? नहीं आया तो बताऊंगा मैं। किसी का 9 नहीं आ रहा हो तो मैं बताऊंगा बेटे। अरे आया या बैठे हो? 9 है सर। 9 आया। कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को 9 में? ठीक है, नहीं बोलोगे तो फिर नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड बोलो। वन। बाई 2 करना या नहीं करना? नहीं करना सर, नहीं करना सर। करना। क्यों नहीं 2 करना? पेरेंट, दो इसमें दो parent सेंट्रल atom एटम्स two है। 2 है। 2 सेंट्रल एटम। क्लियर, ओके। 1 पेरोक्साइड आ गए, आपके पास 9 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है तो 11 बॉन्ड होंगे। तो ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर। जब भी 2 सेंट्रल एटम होंगे तो मैंने आपको बताया था कि पेरोक्साइड जो है वो कहां रहेगा? 2 सेंट्रल एटम के बीच में ही पेरोक्साइड रख सकते हो आप, इधर उधर कहीं नहीं रख सकते, गलत हो जाएगा बेटे। जब 1 सेंट्रल एटम हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो आपके पास जो बॉन्ड है ये टोटल 11 बॉन्ड आया होगा। अब ऑक्सीजन जहां जहां सिंगल बॉन्ड से वहां वहां क्या लगा सकते हो? कोऑर्डिनेट। डबल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट। हाँ जी साहब। अब आप उसकी जगह डबल भी लगा सकते हो। दोनों स्ट्रक्चर सही है अकॉर्डिंग टू लुइस, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमा कोवेलेंसी, है ना। हाइब्रिडाइजेशन इस पे कैलकुलेट करोगे सल्फर पे तो sp3 आएगा बेटे, टेट्राहेड्रल शेप आएगा और साथ में पाई बॉन्ड आपके पास कितने होंगे? 4 और सारे के सारे p पाई d पाई। ठीक है, जरा ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल एटम पे फाइंड आउट कर लेते हैं बेटे। इस सल्फर पे कितने आएंगे? 6 है।
+6 आएगा। +6। हालांकि इससे पहले नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट किया था तो 7 आया था, जो कि गलत था, लेकिन उसके बाद भी हमको वो दो चीज बता के जाएगा, एक तो उसकी नेमिंग बता के जाएगा बेटे, और एक नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड बता के जाएगा, तो वो भी काम का है। तो हालांकि रियल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन विच हैव -2 ऑक्सीडेशन स्टेट 6, number of oxygen -1 oxidation state 2। और ऑक्सीजन, ठीक है ना, सिमेट्रिकल है, ये आ गया। अब बात आएगी इसकी हाइड्रोलिसिस, जरा करते हैं। मैं रफ करता हूं, आप दोबारा बनाओगे, अदरवाइज मुझे भी दोबारा बनाना है। ओके, हाइड्रोलाइसिस। माइनस प्लस, जरा ध्यान से देखना बेटे, एक एसिड तो कैसा आएगा, सल्फ्यूरिक, अनदर वन क्या होगा, ये सल्फ्यूरिक, ये पर सल्फ्यूरिक, इसे कहते हैं बेटे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से 1 मोल सल्फ्यूरिक एंड 1 मोल पर सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है या कह लो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है, तो इसकी तो फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी बेटे, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल था। बट इसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगी और ये बनेगा आपके पास सल्फ्यूरिक प्लस H2O2, ठीक है, सल्फ्यूरिक प्लस H2O2, इसे बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा बेटे, जब भी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पूछे तो आप बताओगे सल्फ्यूरिक एसिड, ओनली सल्फ्यूरिक एसिड आंसर होगा, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक बनेगा, ये भी सल्फ्यूरिक है, ये भी सल्फ्यूरिक था और ये भी सल्फ्यूरिक। बट अगर पूछता है कि नहीं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में क्या प्रोडक्ट है, तो सल्फ्यूरिक एज वेल एज पर सल्फ्यूरिक। समझ आ गई बात? हेलो, यस सर, समझ में आ गई। यस सर। आप पता चले समझ में आया तो फिर फायदा क्या होगा, ठीक है। तो पार्शियल एंड कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अब बात आती है S2O8। ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मल मेथड से अपने पास कितना आया था बेटे, 7, जो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा था। तो क्लियर है, इसके नाम में क्या लगेगा, पर, और सफिक्स में इक लगेगा। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा बेटे, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो जाएगा। या फिर कॉमन नेम भी है, तो ये सारे नाम याद रखना बेटे।
ये ऑक्सीडेशन नंबर गलत था, बट इसके बाद भी ये हमको बहुत कुछ बता के गया बेटे। एक तो नंबर ऑफ परऑक्साइड बॉन्ड बता के गया, एक तो हमें नेमिंग बता के गया, है ना। मार्शल एसिड एंड कारोज एसिड जरूर याद रखें, कई बार पूछता है। नेक्स्ट आगे चलें। यस सर, हो गया। अरे वाह, बन गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना तो और भी अच्छी बात है कि नहीं? और भी अच्छी बात है। वाह, अच्छा भाई, ये बात तो समझ आ गई, है ना। अच्छा, H2SO4 तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार हम बना चुके होंगे, है ना। ये है सल्फ्यूरिक एसिड। SO4 सर पर डाइसल्फाइड के बाद अगला ये है। हाँ बेटे, पर के बाद यही है। क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? यस सर। एक तो ना पता भी नहीं चलता यार, कौन कनेक्ट हुआ और कौन डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे लगता है कि पढ़ रहे हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके पास 4 होंगे बेटे, आपको पहले भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनवाए गए। इसमें पूछता है कई बार बॉन्ड ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इसके पास कितने बेटे? 6, एंड टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर 4, तो 1.5। bond order 1.5, and what is the bond length if x and y? इसकी ज्यादा है? वैसे तो आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 10 से ज्यादा होती है, बट रेजोनेंस पे हमेशा इक्वल हो जाता है ना। तो ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालोगे तो वही आएगा sp3, और पाई बॉन्ड जो कुछ भी होंगे वो p पाई d पाई ही होंगे, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई दिक्कत ही नहीं, बेसिसिटी 2। H2SO3 है ना, आप वही मेथड से जा सकते हो। ऑक्टेट कितने बॉन्ड आ गए? ये 3 है, मिनिमम 2 हाइड्रोजन। मैक्सिमम कोवेलेंसी के हिसाब से एक डबल बॉन्ड लगा सकते हो क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट आएगा, और एक लोन पेयर भी रहेगा बेटा इस बार। तो सल्फर पे बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 3, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन 3 है, sp3 है। बात आएगी कि पाई बॉन्ड,
कैसा है? एक है सर और वो p/d है। हाँ, ये पता कैसे चला? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। पिरामिडल सेफ हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर है ना, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। सभी को पिक्चर क्लियर है क्या? यस सर। इसका हाइड्रोजन अगर मैं हटा दूं, ये आएगा, मीन्स इसका रेजोनेंस थ्री रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटे? 4/3 1.32। ये इसके बॉन्ड ऑर्डर है। बेसिसिटी इसकी 2 हो जाएगी। सल्फ्यूरस एसिड नेमिंग आपको पहले ही पता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। H2SO3 है ना, H2SO3। इसका नाम क्या था? सल्फ्यूरस। इसका एक और नाम है, वो भी लिख लो, थायोसल्फ्यूरिक। थायोसल्फ्यूरिक। If one oxygen replaced by one sulfur, जरा ध्यान देना बेटे, H2SO4 था, इसमें से जरा वन ऑक्सीजन को वन सल्फर से रिप्लेस कर दो, ये बन जाएगा। इमेजिन हो पा रहा है बच्चे? इसमें से एक ऑक्सीजन मिनिमाइज करना और एक सल्फर उसमें ऐड करना, तब ये थायो ग्रुप लगता है। जैसे ध्यान देना बेटे, ये अल्कोहल है, ये थायो अल्कोहल है, ये ईथर है और ये थायो ईथर है। तो कहने का मतलब जब भी ऑक्सीजन सल्फर से रिप्लेस हो जाता है तो थायो ग्रुप ऐड हो जाता है। क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड था, इसलिए सल्फ्यूरिक, यहां पे सल्फ्यूरिक ही है, सल्फ्यूरिक का डेरिवेटिव एक तरह से लगा लो। क्लियर हो गई बात? तो इसके दोनों नाम है ना, ओपन है, तो दोनों से जानते रहना। अभी इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर वही है, सल्फ्यूरिक बना दो। सल्फ्यूरिक बनाओगे तो क्या आएगा बेटे? यही आता है ना सल्फ्यूरिक। वन ऑक्सीजन रिप्लेस कर दो वन सल्फर से, ये नहीं बनाना है आपको। वन ऑक्सीजन रिप्लेस करना है वन सल्फर, ये है H2SO3 का। जरा मुझे सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट बता दोगे क्या? पहले तो एवरेज बता दो। एवरेज अगर मैं निकालूं यहां से ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आएगा बेटे? 6 - 2 4/2 2 आएगा ना? 2 आएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना कहते। अच्छा, ये लिख लिया बेटे? ये देखो, ये ईथर था, ये थायो ईथर, ये अल्कोहल है, ये थायो अल्कोहल है, ये
मैंने आपको बताया था पीछे कि भाई 1 ऑक्सीजन अगर 1 सल्फर से रिप्लेस हो जाए तो थायो ग्रुप ऐड कर दे। और ऊपर स्क्रॉल अप करूं या बस? सर वो लास्ट वाले का बस बॉन्ड ऑर्डर रह गया और कहाँ है बॉन्ड ऑर्डर? तो मैंने शायद और ऊपर करवाया था। ये है बॉन्ड ऑर्डर। ओके सर, डन। डन। वाह, मैंने कुछ किया भी नहीं, पूरे डन भी कर लिया। चलो हाँ, ये हो गया। अब जरा डिफरेंट सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। एक पे 4, एक पे 0। हाँ जी, 1 सल्फर पे 4 और सेकेंड सल्फर पे 0, तो 2 सल्फर पे 4 मीन्स 1 सल्फर पे 0 एंड 1 सल्फर प्लस। किसी को नहीं समझ आया तो बताओ, मैं बता दूं बेटे कैसे। देखो ये ऑक्सीजन की वजह से तो +4 आ गया, और ये तो सल्फर है तो क्या हो गया बेटे? समझ आया क्या सभी को? यस सर। ये नहीं होगा सर मेरी आवाज आ रही है? क्या? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? +4 -4 नहीं होगी। नहीं बच्चे, आवाज आ रही क्या किसी चीज की? नहीं, मैं पूछ रहा था मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, तेरी आवाज मुझे आ रही। बोल, क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, बस कंफर्म कर रहा था जी। ये सही था यार। हाँ जरा देखो बेटे, 1 सल्फर पे आएगा +6 और सेकेंड सल्फर पे आएगा -2, तो 2 सल्फर पे आएगा 4, तो 1 सल्फर पे आएगा 2। आएगा वही, बट अलग अलग पे गलत हो जाएगा। सल्फर पे 6 एंड सल्फर पे -। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वैसे नीट लेवल पे नहीं जाता है ये, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाएगा बच्चों के लिए, बट टेस्ट में तो आता ही है। हाँ देखो जरा क्यों ऐसा हुआ वो भी बता दूं। ये स्ट्रक्चर है, मैं वही स्ट्रक्चर बना रहा हूं। मैंने तो यही हटाना था और वही फिर मैंने कर दिया। ये स्ट्रक्चर था ना, जरा ध्यान देना बेटे। इस सल्फर पे ये आएगा और इस सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं है। जरा इस वाले सल्फर पे बताओ बॉन्ड पेयर कितना है इस सल्फर पे? बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड पेयर कितना है? तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? sp2। जरा इस सल्फर पे बॉन्ड पेयर बताओ। 4 sp3। लोन पेयर 0 हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्लियर। अब जरा मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होता है? यस सर। यस सर। अब जरा मुझे बताओ ये सल्फर और इस सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हाई है? sp2 ऊपर वाले। ऊपर वाले की बढ़ेगी। 25%। ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर देगा या नहीं कर पाएगा? कर लेगा। कर देगा ना, तो कर देगा तो बेटे इस पे -2 और इस पे क्या होगा? +2। और इस ऑक्सीजन की वजह से तो आप सबको क्लियर ही था। यस सर। अब जरा ध्यान से सभी लोग इसको विजुलाइज करें और देखें कि क्या कोई कंफ्यूजन है क्या। थोड़ा स्ट्रक्चर छोटा बन गया था, जिससे ज्यादा देख लो, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं नजर आ रहा है? नो सर। वैसे देखो बेटे, हम रटते हैं क्या? रटते हैं कि अगर सेंट्रल एटम मतलब सेम हो, मतलब
दो एटम सेम अगर है तो उनके बीच में कभी भी चार्ज डेवलप नहीं होता है, लेकिन वो तब के लिए है जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो दोनों पे सेम। अभी एक नया कॉन्सेप्ट मिला या नहीं मिला आपको? सर हाँ, तो आप अपने माइंड से ये निकाल दो कि भाई अगर कभी भी दो एटम सेम एटम अटैच्ड हो तो उनके बीच में कोई चार्ज डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ऐसा माइंड से हटा देना है। तो सबसे पहले आप दोनों पे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। ज्यादातर केसेस में हाइब्रिडाइजेशन सेम मिलता है, इस वजह से हम जनरलाइजेशन कर देते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा। और ऑक्साइड जहां जहां आया था हाइब्रिडाइजेशन दोनों ऑक्सीजन पे सेम होता था बेटे, इसलिए सब पे -1 आता था। हालांकि एवरेज दोनों का सेम आया है, एवरेज पे जरा नजर रखो बेटे। एवरेज देखना, इस मेथड से भी 2 ही आया था, इस मेथड से भी एवरेज 2 ही आया है, लेकिन जब डिफरेंट सल्फर पे पूछेगा वहां गलत हो जाएगा। तो एक पे +6 और दूसरे पे -2 होगा, ये बात ध्यान रखना। SS बॉन्ड भी है इसमें, है ना? तो आई थिंक इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही था। बन जाएगा? कोई कंफ्यूजन है? चलो अच्छा, एक और एसिड है इसी से रिलेटेड, टेट्राथायोनिक एसिड। टेट्राथायोनिक एसिड, आई थिंक सब लोग परेशान हो गए होंगे कितनी एसिड है और सबका स्ट्रक्चर क्या करता है। कोई बात नहीं बेटे, एक बार देख लो यार, इसको याद करने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटे। क्या बोल रही है अकेले? H2S4O6, H2S4O6। सर जी साहब। सर ये पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड का थायो है ना? हाँ जी। जरा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगे बेटे सल्फर पे? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से 2 + 4x - 12 = 0। 10.5 2.5। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 2.5 होगा बेटे। ये रेडॉक्स में भी था, ये स्ट्रक्चर जाके देखना, रेडॉक्स के पैकेज में मिलेगा आपको। अब जरा आते बेटे डिफरेंट पे, है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट ही पूछता है इसमें। जरा मुझे बताओ इस सल्फर पे कितना होगा? -2 -2 -1 देन +5। सेम पैटर्न पे इस सल्फर पे -2 -2 -1 देन +5। इन दोनों सल्फर पे 0 होगा। क्यों 0 होगा बेटे? सभी सल्फर पे हाइब्रिड सभी सल्फर पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बेटे। इस वजह से कोई चार्ज डेवलपमेंट नहीं होगा सल्फर सल्फर के बीच में। तो जरा देखते हैं, सल्फर 0 सल्फर 0 सल्फर 5 सल्फर 5 4 sulfur is equal to 10 then 1 sulfur is equal to एवरेज देखो वही आ रहा है, बट डिफरेंट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बेटे? 2 सल्फर पे 0 और 2 सल्फर पे कितना? 5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बेटे, ठीक है? सर जी साहब। सर ये टेट्राथायोनिक की जगह डाइथायोनिक नहीं होगा, क्योंकि सर इसमें 2 ऑक्सीजन को रिप्लेस हुआ है ना? नहीं,
तो सारे सल्फर हट गए ना, ये होना चाहिए था, लेकिन नेम हम नहीं देते बेटे, हमें बनाना होता तो हम डाई कर देते। ठीक है, हाँ जी, आप भी यही याद करना, टेट्राथायोनिक एसिड, नहीं तो आपका भी खेल हो जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं, ये तो टेट्राथायोनिक था, एक होता है ट्राईथायोनिक। ट्राईथायोनिक H2S3O5, H2S3O5 ट्राईथायोनिक। थायो। हाँ हाँ, H2S3O6 है बेटे। तो देखो जरा इस पे डिफरेंट डिफरेंट सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। वन सल्फर पे वाला उस पे 0, एक दोनों 5-5, 2 सल्फर पे 5 एक जीरो है। तो 3 सल्फर 3.33 3.33 ये एवरेज है। क्लियर हो गई बात? तो ये सारे आपके पास क्या थे? ऑक्सी एसिड ऑफ द सल्फर, है ना? आपके पैकेज में ये 4 लाइनों में दी हुई थोड़ा सा स्क्रॉल करना। एक मिनट, अब आगे आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जो एक कॉमन एसिड है जिसके बारे में एक्सप्लेन करना है, बाकी सबका तो सिर्फ हो गया ऑक्सी। सर, थैंक यू। वेलकम। अरे यार एक बात बताओ, कितने लोग आ गए? आगे आ जाते हैं। H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4। किंग ऑफ केमिकल्स, ईशान। यस सर। ईशान आप हो? नो सर, नो सर, सॉरी। हाँ, किंग ऑफ केमिकल्स, इसका दूसरा नाम है किंग ऑफ केमिकल। नेक्स्ट लिख लो ऑयल ऑफ विट्रॉल।
किंग ऑफ केमिकल, ऑयल ऑफ विट्रॉल। सर इसी का नाम है दूसरा? हाँ जी, इसी का नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड का। किंग ऑफ केमिकल, ऑयल ऑफ विट्रॉल। चलो आगे आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इसका प्योरिफिकेशन है जो कि सरफेस में भी गिवन था, SO2 प्लस O2, ये V2O5। ये कैटलिस्ट याद रखना है बेटे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की कैटलिस्ट जरूर याद रखना, बहुत पूछता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है, फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ SO3। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई हाई, लो लो। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। हाँ जी, वही था अमोनिया वाला केस, नोट कर लेना। फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब ये SO3 जो है सर, अगर हाई टेम्परेचर हो जाए, लो प्रेशर हो जाए तो बैकवर्ड चली जाएगी बेटे, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, फॉरवर्ड के बजाय। ली-चैटरल प्रिंसिपल। ओके सर। H2S2O7, इसका नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या था? पायरोसल्फ्यूरिक डाइसल्फ्यूरिक। पायरोसल्फ्यूरिक। हाँ, एक और नाम इसका लिख लो, क्या नाम था? डाइसल्फ्यूरिक करो। ओलियम, कॉमन नेम, बहुत इंपॉर्टेंट, ओलियम भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब इसको, ओलियम को डाइल्यूट कर दोगे तब बन जाएगा H2SO4। ओलियम कॉमन नेम। तो खास करके ये फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके एक कैटलिस्ट कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसलिए सरफेस में भी था। यस सर। कभी लैब में गए हो? नो सर। एसिड No, में sir. पानी डालते हैं या पानी में एसिड? पानी में एसिड। सर पानी में एसिड। एसिड ऐड करते हैं वाटर में, वाटर एसिड में ऐड नहीं करते। तो बहुत हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। एक्सोथर्मिक है, कंबशन, तुरंत आग लग सकती है ना? तो लिख लेना, ड्यू टू वेरी हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन डाइल्यूटेड बाय एसिड एडेड टू वाटर, और वो भी स्लोली, फास्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज तो आपको वैसे ही प्रैक्टिकल गया। H2SO4 का स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। यही बताया था या कुछ और बताया था? यही था। लेकिन ये जो है ना, ये आपस में अटैच्ड होके हाईली विस्कस हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ,
इसकी एक तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, एक तो इसकी विस्कोसिटी हाई होती है, तो दो चीजें इसको इंडिकेट करती है कि भाई इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। तो याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी था। चलो आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज H2SO4 जाहिर सी बात है कि बेसिसिटी इसकी 2, तो मतलब ये 2 हाइड्रोजन दे सकता है। अब अगर ये एसिड है तो बेस के साथ केस भी रिएक्ट कर जाएगा, NaOH। इसे इनकम्प्लीट, इसे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। फर्स्ट इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है और सेकंड जो है वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। अब इसकी केमिकल रिएक्शंस भी है। अब एसिड बेस और भी बहुत सारी हो सकती है, कोई भी बेस ले लो आप, इसके साथ तो रिएक्ट कर ही आएगा। मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, लाइक जिंक, H2SO4, जिंक सल्फेट हाइड्रो, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है इसलिए हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2SO4, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, सोडियम सल्फेट वाटर CO2। ये सारे रिएक्शंस हैं बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आ जाते हैं। तो इनके साथ आप रिएक्ट कर सकते हो बट कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। आप इसके साथ कैल्शियम ऑक्सैलेट की भी रिएक्शन कर सकते हो, ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्सैलिक एसिड इस तरह से कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कर दोगे तो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, है ना। सर इसका नाम क्या है? किसका? कैल्शियम ऑक्सैलेट। सोडियम नाइट्रेट के साथ नाइट्रिक एसिड, NaCl के साथ HCl, तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है।
इसका काम होगा वाटर को एलिमिनेट करना। डिहाइड्रेशन जैसे फॉर्मिक एसिड है, कॉन्क H2SO4 वाटर बाहर कर दो। सर थोड़ा ऊपर करना। क्या हुआ, नहीं लिख पाए थे? डिहाइड्रेशन फॉर्मिक एसिड कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। ऑक्सैलिक एसिड कॉन्क H2SO4 तो वाटर बाहर कर दो, CO2 CO वाटर बाहर। शुगर या आपके घर में चीनी होगी उस पर डाल दो, वाटर बाहर कर देना। क्या बचेगा? अगर आपने घर में चीनी के ऊपर आप एसिड डाल दोगे तो क्या बचेगा? राख, राख बचेगा बेटे, राख, क्योंकि तुरंत जल जाएगा। हाँ, कार्बन ही बचेगा। चीनी के ऊपर अगर एसिड डाल दिया ना तो सिर्फ कार्बन बचेगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सर एक बार नीचे करना। कितना स्लो लिखते हो? हाँ सर हो गया। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपको +1 के ऑर्गेनिक में करवाया गया है, इसकी मैकेनिज्म भी बताई गई हो। +2 में भी आएगा इसके मैकेनिज्म। तो ये सब डिहाइड्रेशन है, मींस इसे वाटर एलिमिनेट कर देना है आपको। आगे आ जाते हैं। H2SO4 अपने मैक्सिमम पे है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है। मिनिमम कितना था बेटे? क्योंकि ये मैक्सिमम पे है तो कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग। मिनिमम पे होता तो रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे H2S रिड्यूसिंग एजेंट था और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होगा। कैसे होगा? H2SO4 जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो SO2 H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और यही नेसेंट ऑक्सीजन जा करके बाकियों को ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। जैसे कार्बन, कार्बन पे आप इसका यूज कर दोगे H2SO4 का एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस इटसेल्फ SO2 में जाएगा। ठीक है ना। सल्फर को ले जाओगे
या फास्फोरस को ले जाओगे तो ये फास्फोरिक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नाइट्रोजन को ले जाओगे तो नाइट्रिक में कन्वर्ट कर देगा। मतलब सबको अपने एक फॉर्म में ले जा रहा है वो, ठीक है ना। अगर H2S होगा तो उसको वो सल्फर में ले जाएगा, मतलब ऑक्सीडाइज उसको भी कर देगा। कॉपर होगा तो कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट। तो खैर ये ऑक्सीडाइजिंग का है, लेकिन इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं पूछता। अगर कोई HX हो तो ये उसको X2 में ले जाएगा, मतलब -1 को 0 में, जैसे HCl, HBr, HI, इन सबको हैलोजन में ऑक्सीडाइज कर देगा। +1 में एक रिएक्शन पढ़ा था आपने, बेंजीन का सल्फोनेशन, याद है? ऑर्गेनिक में आया था सर ये। जी हाँ साहब। 5 रिएक्शन करवाया होगा ना, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन एंड सल्फोनेशन। यस सर याद है। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो खैर इसकी अपनी मैकेनिज्म भी थी, वहां पे मैकेनिज्म आपको बताई गई है, +2 में फिर से बताई जाएगी। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये यहाँ नहीं पूछता, ऑर्गेनिक में ही पूछता है। अब इसकी एक रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो। मिसलेनियस रिएक्शन है, लिख लो। सॉल्ट ऑफ बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड लेड। सॉल्ट ऑफ बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड लेड forms precipitate with sulfuric acid, forms precipitate with sulfuric acid। ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर याद रखें। लाइक बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, तो ये प्रेसिपिटेट होगा। लेड नाइट्रेट, प्लस H2SO4, लेड सल्फेट, HNO3। ऐसे आप ले लो। स्ट्रॉन्सियम क्लोराइड, तो स्ट्रॉन्सियम सल्फेट, तो ये सारे प्रेसिपिटेट हैं। आपने एस ब्लॉक में पढ़ा था कि जो सेकेंड ग्रुप के सल्फेट होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती थी इनकी, तो बहुत लेस अमाउंट रही है सॉल्युबल। बना लिया होगा।
तो ये इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी सल्फ्यूरिक एसिड की, जो कि आती है आगे आ जाओ। एक और छोटा सा कंपाउंड है जिसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, इसका अनदर नेम है हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट। ये जो हाइपो होता है ना, वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। तो एक तो ये फॉर्मूला याद है, हाइपो का फॉर्मूला, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि सिर्फ हाइपो का फॉर्मूला बहुत पूछता है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉल्युबल है वाटर में। अगर हीट कर दोगे तो इसका जो वाटर मतलब उसके साथ एडप्ट बना हुआ है बॉन्ड, वो वेपोराइज हो जाएगा। हीट करने पे वाटर तो निकल ही जाएगा ना, ठीक है। अब इसके जो है, इसकी रिएक्शन जो है वो 2-3 है इंपॉर्टेंट, वो लिख लो। सिल्वर ब्रोमाइड, ये डी ब्लॉक में मिलेगा। हाइपो के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, Na3AgS2O3 twice plus NaBr। ये अब तो खैर वो फोटो वगैरह के लिए खींचते थे ना, फिल्म बनती थी, एक रील बनती थी ना, उसमें भरते थे पहले, अब नहीं, तो सब हाईटेक आ गया, इसमें ये यूज होता है हाईटेक। हाँ, एक तो ये रिएक्शन, एक ये रिएक्शन है। आयोडीन के साथ सोडियम आयोडाइड Na2S4O6। अब इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया था, है ना, तो ये भी आ फोटोग्राफी में एज ए फिक्सिंग एजेंट लिख लो। इन फोटोग्राफी एज ए फिक्सिंग एजेंट, ये यूज होता है एज ए फिक्सिंग एजेंट। देखो ये है फिक्सिंग। पहले ना जब ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे आते थे, उसमें एक नेगेटिव का यूज होता था, कुछ कहते थे ऐसा, देखा है किसी ने? यस सर। हाँ, उसी में एक फिक्सिंग की जरूरत पड़ती है। अब तो सब कैमरे मोबाइल वाले आ गए, तो शायद उन सब की जरूरत ही खत्म हो गई। पहले शादियों में वही लोग आते थे। तो ये जो इम्पोर्टेंट था इसमें, ये मैंने बता दिया। बाकी इसमें सर Na2SO4O6 को यूज करते हैं एज अ फिक्सिंग एजेंट? नहीं बेटे, हाइपो। अच्छा किया आपने पूछ लिया। हाइपो को यूज करते हैं, बस यही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि भाई हाइपो को कहाँ यूज करते हैं, तो बता देना, है ना। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई थिंक इसी के साथ ये चैप्टर में देखो और कुछ बचा है क्या? खत्म हो गया, मतलब ये फैमिली खत्म हुई है। आपके पैकेज में जितना था वो मैंने पढ़ा दिया। अच्छा, एक जरा H2S लिख लो, ये भी छोटा सा है। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका प्रिपरेशन है फेरस सल्फाइड प्लस H2SO4, फेरस सल्फेट H2S।
H2S जो है ये कलरलेस पॉइजनस गैस है बेटे, कलरलेस पॉइजनस गैस। रोटन एग जैसी इसकी स्मेल होती है ना? क्या सर है? अंडे खाते हो? अंडे खाते हो? नो सर। तो तुझे क्या पता सड़े अंडे कितने होते हैं? सड़े अंडे की स्मेल लिया है कभी? लैब में अगर कभी ये जो है ना रिलीज हो जाती है ना कभी लैब वगैरह में, तो लोग प्रैक्टिकल छोड़ के ही भाग जाते हैं। इतनी भयंकर। सर हमारे में हुई थी, स्कूल ही इवैक्यूएट हुआ था। हाँ हो गया होगा तो मजा आ गया होगा फिर। और वाटर पॉइंट के पास आ रही होती थी लैब, प्रैक्टिकल कैंसिल। बहुत मजा आता है बहुत। अच्छा चलो इस पे जरा ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। -2 है, मिनिमम पे है बेटे। तो इसका मतलब कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग। इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट ही होगा और यही इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे। तो एक्चुअली में इसकी रिएक्शंस जो है वो डी ब्लॉक में मिलेंगी, बट यहाँ सिर्फ लिख लो। जैसे KMnO4 है, इसको ये रिड्यूस कर देता है, ये रिड्यूस करेगा K2SO4 MnSO4 वाटर प्लस सल्फर, तो -2 से चला जाता है 0 पे, मतलब खुद का इसने ऑक्सीडेशन कर डाला और मैग्नीज का इसने रिडक्शन कर डाला। तो मतलब ये कौन सा एजेंट हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, है ना? सेम पैटर्न पे K2Cr2O7 का भी करेगा। वही है Cr2SO। एसिडिक K2Cr2O7 तो सब खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना? हाँ तो भैया H2S की बात चल रही ना यहाँ, तो ये बंदा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना, या यूं कह लो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। मेरी बात समझ गए? यस सर। तो रिवर्स ही तो होगा बेटे, इसको -2 से 0 पे ले जाएगा और खुद वो रिड्यूस हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सबको रिड्यूस कर देता है। लाइक HNO3 H2S आपको भी रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर देगा और खुद का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर देगा। फेरिक क्लोराइड को फेरस में कन्वर्ट कर देगा। HCl+H, तो रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा मेटल के साथ कंबाइन होके ना सॉल्ट भी बना देगा। मेटल के साथ कोई भी, जैसे सोडियम मेटल है। FeCl2 के बाद क्या लिखा है सर? FeCl2 के बाद HCl प्लस सल्फर, सोडियम सल्फाइड H2। कॉपर के साथ तो क्यूप्रिक सल्फाइड, सिल्वर के साथ तो क्यूप्रस सल्फाइड। कहने का मतलब है मेटल के साथ अटैच होकर सल्फर करस्पॉन्डिंग। तो ये हो गया अपना सल्फर फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। अब इसके बाद एक फैमिली और है हैलोजन, उससे भी छोटी है। सबसे बड़ी नाइट्रोजन फैमिली थी, सल्फर फैमिली उससे छोटी है। सल्फर फैमिली कितने 2 लेक्चर लगे? 3 2 ठीक है, 2 में हो गया। हैलोजन मुझे लगता है कि ट्राई करेंगे 1 पे हो जाए।
और जीरो ग्रुप तो जीरो ही है, वो तो तुरंत हो जाएगा, मतलब आई थिंक 1.5 लेक्चर में सब हो जाएगा अभी ई ब्लॉक। फिर इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे, फिर डी ब्लॉक चलेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में कोई दिक्कत आई हो किसी को तो वो पूछ सकता है। और ये बीच में यार सब लोग कैसे लीव कर देते मुझे समझ नहीं आता।